लेट्स माइक न्यूज एट 7। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान समेत भाजपा शासित सभी राज्यों में हाहाकार की स्थिति बताते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई हैं। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल है। गांव से लेकर जयपुर तक लोग दुखी हैं। हत्याएं, बलात्कार और डकैतियां हो रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सलाह दी कि हालात समझकर सुधार करें। कांग्रेस उन्हें नैतिक समर्थन देगी, लेकिन स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है। सरकार इनकी है, सरकार में बीजेपी जा है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी लूट कभी आज तक कभी सुनी नहीं, देखी नहीं और समझी नहीं है। हालात बड़े गंभीर है। एक के बाद एक घोटाले खोल रहे हैं, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आया है। जवाब इनके पास कुछ नहीं है। या तो चुप रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो खाली फॉर्मेलिटी करते हैं। इसलिए मैंने कहा राजस्थान में भी करप्शन की हदें खत्म हो गई है। गांव से लगा करके जयपुर तक लोग दुखी हैं। मर्डर, रेप, फेप, डकैती अलग हो रही है। तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए? वो बहुत स्थिति खराब है। जनता ये मुख्यमंत्री खुद को समझ लेना चाहिए हालात क्या है, और वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मोरली हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे कोई दुश्मनी नहीं है मुख्यमंत्री जी। हम मोरली सपोर्ट करेंगे, विपक्ष का सहयोग ले। और स्थिति बहुत ही नाजुक है, उनके हाथ से निकलती जा रही है। एनसीईआरटी ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की किताब में 1975 से 77 के आपातकाल यानी इमरजेंसी को शामिल किया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। किताब के अनुसार 1970 के दशक में बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध के बीच इमरजेंसी लागू की गई थी। इसमें मौलिक अधिकारों के निलंबन, प्रेस सेंसरशिप और राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारियों का भी जिक्र किया गया है। पुस्तक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन और 1977 के चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताया गया है। फेक न्यूज, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और क्षेत्रवाद जैसी आधुनिक चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीईआरटी ने सही किया है। आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल जैसे काले कारनामों को जानना और समझना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए। ये तो सही बात ना, एनसीईआरटी ने सही किया है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को, भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। राजनीतिक पार्टी का प्लान भी है ये, ऐसा लगता है, जो मूवमेंट चलाने को? देखिए, देश में कुछ लोगों के मन में देश को आगे बढ़ने के लिए कुंठा है। वो तरह तरह की रूप बदल के आते हैं। कोई ए टीम होता है, कोई बी टीम होता है। मुंबई में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि देश में लोगों को गुमराह करने की राजनीति की जा रही है और अब बच्चों को गलत जानकारी देने की कोशिश हो रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की थी और इसे कभी छिपाया नहीं गया। आज बिना किसी औपचारिक घोषणा के आपातकाल जैसी स्थिति है, जहां सरकार के खिलाफ बोलना मुश्किल हो गया है। चंडीगढ़ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। सेक्टर 18 स्थित टैगोर थिएटर के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी हाल में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं माने तो कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ ले गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। हालांकि ये केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है, लेकिन अपने आप में ये नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं माना जाता। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।